गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट थर्ड का 425 लेक्चर यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ एक्जॉटिक ऑप्शन। आज हम एक्जॉटिक ऑप्शंस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हम अपने एक्जॉटिक ऑप्शंस के यहाँ पे देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है और ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं उनको किस तरीके से कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करेंगे और उसके डिस्पाइट में हम देखेंगे कि हमारे किसी भी एक्जॉटिक ऑप्शंस के क्या सर्टेन एडवांटेज हैं हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शंस के ओवर। तो उसको भी हम इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हम अपने कंसेप्ट ऑफ एक्जॉटिक ऑप्शंस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्जॉटिक ऑप्शंस क्या है। अगर आप कहते हैं तो एक्जॉटिक ऑप्शंस आर अ कैटेगरी ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑप्शन इन देयर पेमेंट स्ट्रक्चर, एक्सपायरेशन डेट एंड स्ट्राइक प्राइस। अगर हम देखें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो उस कैटेगरी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एकदम डिफर हैं हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शन से। चाहे उनके पेमेंट स्ट्रक्चर को देखें, उसके एक्सपायरेशन डेट को देखें, चाहे उसकी स्ट्राइक प्राइस को देखें। द अंडरलाइंग एसेट्स और द सिक्योरिटी कैन वेरी विद द एक्जॉटिक ऑप्शन अलाउइंग फॉर अदर इन्वेस्टिंग अल्टरनेटिव। और जो हमारे अंडरलाइंग एसेट्स है या जो भी सिक्योरिटी है वो हमेशा वैरी करती है हमारे एक्जॉटिक ऑप्शन में, जो कि अलाउ करती है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को। एक्जॉटिक ऑप्शन आर हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ दैट आर ऑफ्टन कस्टमाइजेबल टू द नीड ऑफ द इन्वेस्टर। अगर हम देखें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ को होते हैं जो कि एक कस्टमाइजेबल करते हैं अपने इन्वेस्टर की नीड को। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ एक्जॉटिक ऑप्शन आर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दैट डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑप्शंस इन देयर पेमेंट स्ट्रक्चर, एक्सपायरेशन डेट एंड द स्ट्राइक प्राइस। कि अगर हम कहें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो एक तरीके के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डिफर है हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शन से, चाहे उनके पेमेंट स्ट्रक्चर को देखें, चाहे उनके एक्सपायरेशन डेट को देखें, चाहे उसकी स्ट्राइक प्राइस को देखें। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्जॉटिक ऑप्शन कैन बी कस्टमाइज टू मीट द रिस्क टॉलरेंस एंड डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ द इन्वेस्टर। जो एक्जॉटिक ऑप्शन है उसको इस तरीके से कस्टमाइज़ किया जाता है जिससे कि हम अपने रिस्क टॉलरेशन को पूरा कर सकें, साथ साथ हम अपने डिजायर्ड प्रॉफिट को देख सकें जो कि एक इन्वेस्टर की नीड है। लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑल थ्रू एक्जॉटिक ऑप्शन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दे डू नॉट गारंटी प्रॉफिट। अगर हम कहें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी गारंटी प्रॉफिट हमें नहीं मिलता है। उसके बाद आगे हम टॉपिक को देख रहे हैं। एक्जॉटिक ऑप्शन आर द वेरिएशन ऑफ द अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शन, द मोस्ट कॉमन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। अगर हम कहें तो एक्जॉटिक ऑप्शन वेरिएशन है हमारे अमेरिकन और यूरोपियन स्टाइल ऑफ ऑप्शन को, जहाँ पे हम अपने मोस्ट कॉमन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अवेलेबल करते हैं इस मार्केट के अंदर। अमेरिकन ऑप्शन लेट द होल्डर एक्सरसाइज देयर राइट्स एट एनी टाइम बिफोर और ऑन द एक्सपायरेशन डेट। अगर हम कहें तो अमेरिकन ऑप्शन हमेशा होल्डर को एक्सरसाइज करते हैं उन राइट्स को जो कि हमारे एक्सपायरी डेट से पहले किए जा सकते हैं। अगर हम यूरोपियन ऑप्शन की बात करें तो यूरोपियन ऑप्शन हमेशा लेस फ्लेक्सिबिलिटी के होते हैं और वो अलाउ करते हैं एक होल्डर को कि वो एक्सरसाइज करें अपने कॉन्ट्रैक्ट को उस एक्सपायरेशन डेट के अंदर। एक्जॉटिक ऑप्शंस आर हाइब्रिड ऑफ अमेरिकन एंड यूरोपियन ऑप्शन। अगर हम कहें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो हाइब्रिड है हमारे अमेरिकन और यूरोपियन ऑप्शंस की। विल ऑफ्टन फॉल समवेयर इन बिटवीन दिस टू स्टाइल्स, जो कि हमेशा फॉल होता है हमारे दो तरीके की स्टाइल्स के बीच पे। एक तो हमारे अमेरिकन ऑप्शंस हो गए, एक हमारे यूरोपियन ऑप्शंस हो गए। उसके बाद हम आगे देख रहे हैं कि ये ट्रेडिशनल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट गिव्स द होल्डर अ चॉइस ऑफ राइट टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट एंड एन स्टेबलाइज्ड प्राइस बिफोर और ऑन द एक्सपायरेशन डेट। अगर हम कहें तो जो ट्रेडिशनल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमेशा होल्डर को देते हैं एक चॉइस जहाँ पे वो अपने किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स को खरीद और बेच सकता है जो कि एक स्टेबलाइज्ड प्राइस पे किया जा रहा है अपनी एक्सपायरेशन डेट से पहले। दिस कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट ऑब्लिगेट द होल्डर टू ट्रांसैक्ट द ट्रेड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये कभी भी होल्डर को ऑब्लिगेट नहीं करते कि वो अपने ट्रेड को ट्रांजैक्ट करे। द इन्वेस्टर हैज़ द राइट टू बाई द अंडरलाइंग सिक्योरिटी विद अ कॉल ऑप्शन वाइल अ पुट ऑप्शन प्रोवाइड देम द एबिलिटी टू सेल द अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जो इन्वेस्टर है वो हमेशा उस राइट को लेता है जब वो किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटी को बाई करता है अपने कॉल ऑप्शन में, और पुट ऑप्शन के अंदर वो प्रोवाइड करता है एबिलिटी कि वो उन अंडरलाइंग सिक्योरिटी को सेल करेगा। तो द प्रोसेस वेयर एन ऑप्शन कन्वर्ट टू शेयर्स इज कॉल्ड एक्सरसाइजिंग एंड द प्राइस एट विच इट कन्वर्ट्स विद द स्ट्राइक प्राइस। कि अगर कोई प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने ऑप्शंस को कन्वर्ट करें शेयर्स के अंदर तो उनको हम एक्सरसाइजिंग कहते हैं, और जब प्राइस को हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस में तो उसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं।
उसके बाद हम कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे एग्जॉटिक ऑप्शंस और ट्रेडिशनल ऑप्शंस को इस टॉपिक के अंदर। तो एन एग्जॉटिक ऑप्शन कैन वेरी इन टर्म्स ऑफ हाउ द पे ऑफ इज़ डिटरमाइंड एंड व्हेन द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। कि अगर हम कहें तो जो ऑप्शन एग्जॉटिक ऑप्शन है वो हमेशा वेरी करते हैं उस टर्म में कि किस तरीके से हम अपने पे ऑफ को डिटरमाइन करेंगे और कब हमारे ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। तो दीज ऑप्शंस आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स दैन प्लेन वनीला कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो हम कहते हैं कि जो ऑप्शंस हैं वो जनरली बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं जब उनको हम अपने प्लेन वनीला कॉल और पुट ऑप्शंस में देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्जॉटिक ऑप्शन यूजुअली ट्रेड इन द ओवर द काउंटर मार्केट। कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है उनको हमेशा ट्रेड किया जाता है ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर। द OTC मार्केट प्लेस इज डीलर ब्रोकर नेटवर्क एज अपोज टू अ लार्ज एक्सचेंज सच एज द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम कहें तो जो OTC मार्केट प्लेस है वो एक डीलर और ब्रोकर का नेटवर्क होता है जो कि अपोज करता है एक लार्ज एक्सचेंज को, जैसे कि हमारे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। Further, the underlying assets for an exotic can differ greatly from that of a regular option। कि अगर हम देखें तो फर्दर हम भी कह रहे हैं कि जो अंडरलाइंग एसेट है हमारे एक्जॉटिक के वो हमेशा डिफर करते हैं ग्रेटली हमारे रेगुलर ऑप्शन से। तो एक्जॉटिक ऑप्शन कैन बी यूज इन द ट्रेडिंग कमोडिटी सच एज द लंबर, कॉर्न, ऑयल एंड नेचुरल गैस एज वेल एज इक्विटी, बॉन्ड्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है उनका यूज़ हम अपने ट्रेडिंग कमोडिटीज़ के लिए करते हैं, जैसे लंबर हो गया, कॉर्न हो गया, ऑयल हो गया या नेचुरल गैस हो गई। साथ साथ हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ करते हैं, जैसे हमारी इक्विटीज़ हो गई, बॉन्ड्स हो गए और हमारे फॉरेन एक्सचेंज हो गए। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स कैन इवन बेट ऑन द वेदर और प्राइस डायरेक्शन ऑफ एन एसेट यूजिंग अ बाइनरी ऑप्शन। और जो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा बैट करते हैं उस वेदर पे, उस प्राइस डायरेक्शन पे जो कि एक एसेट के लिए होती है, और वो हमेशा एक बाइनरी ऑप्शन का यूज़ उसमें करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसी भी इम्बेड कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए हमारे जो एक्जॉटिक ऑप्शन है उनमें सर्टेन एडवांटेज हमारे ओवर ट्रेडिशनल ऑप्शंस के लिए क्या क्या है। तो उसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे 3 पॉइंट्स को। सबसे पहला क्या है कि कस्टमाइज टू स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट टू द इन्वेस्टर। कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है उनको कस्टमाइज़ किया जाता है हमारे एक स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट से जो कि एक इन्वेस्टर की नीड होती है। सेकंड क्या है कि ये वाइड वैरायटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट टू मीट द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नीड। कि जो हमारे वाइड वैरायटी के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो नीड को पूरा करते हैं। उसके बाद क्या है कि इन सम केसेस लोअर प्रीमियम दैन द रेगुलर ऑप्शन। कि कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो हमारे प्रीमियम्स हैं वो बहुत लोअर होते हैं हमारे एक रेगुलर ऑप्शन से, जिसमें हम अपने एक प्रीमियम को पे करते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रॉज एंड कॉन्स देख रहे हैं हमारे एक्जॉटिक ऑप्शंस के। तो अगर हम अपने प्रॉज की बात करें किसी भी एक्जॉटिक ऑप्शन में, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एक्जॉटिक ऑप्शन यूजुअली हैव लोअर प्रीमियम दैन द मोर फ्लेक्सिबल अमेरिकन ऑप्शन। कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो यूजुअली बहुत लोअर प्रीमियम के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे अमेरिकन ऑप्शंस के अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्जॉटिक ऑप्शंस कैन बी कस्टमाइज टू मीट द रिस्क टॉलरेंस एंड डिज़ायर प्रॉफिट ऑफ द इन्वेस्टर। कि जो एक्जॉटिक ऑप्शंस हैं उनको हमेशा कस्टमाइज़ किया जाता है जिससे कि हम अपने रिस्क टॉलरेंस को पूरा कर सकें, साथ साथ उस डिज़ायर प्रॉफिट को ले सकें जो कि एक इन्वेस्टर की नीड है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्जॉटिक ऑप्शन कैन हेल्प ऑफसेट रिस्क इन अ पोर्टफोलियो। जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने पोर्टफोलियो से एक ऑफसेट रिस्क को देख सकें। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे कॉन्स की। कॉन्स के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ सम एक्जॉटिक ऑप्शन हैव इंक्रीज कॉस्ट गिवन देयर एडेड फीचर्स। कि अगर हम कहें तो जो कुछ एक्जॉटिक ऑप्शन ऐसे होते हैं जो कि हमारी कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं जब हम उसमें कोई भी फीचर्स को ऐड कर रहे हों। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्जॉटिक ऑप्शन डू नॉट गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो कभी भी हमें एक गारंटी प्रॉफिट नहीं देते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, द रिएक्शन ऑफ द प्राइस मूव फ्रॉम द एक्जॉटिक टू द मार्केट इवेंट्स कैन बी डिफरेंट दैन द ट्रेडिशनल ऑप्शन। कि जो रिएक्शन है हमारे प्राइस मूवमेंट का किसी भी एक्जॉटिक के अंदर जो कि एक मार्केट इवेंट की तरफ है वो हमेशा डिफरेंट होगा हमारे ट्रेडिशनल ऑप्शन से। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने एक्जॉटिक ऑप्शंस के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे कवर की है। सबसे पहले हमने एक्जॉटिक ऑप्शंस के बारे में समझा कि एक्जॉटिक ऑप्शंस क्या है, फिर हमने कंपेयर किया उनको हमारे अपने ट्रेडिशनल ऑप्शन से। उसके बाद हमने कुछ एडवांटेजेस देखे, प्रॉज एंड कॉन्स देखे हमारे एक्जॉटिक ऑप्शंस के। तो एक्जॉटिक ऑप्शंस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि जो एक्जॉटिक ऑप्शन है
अगर हम उनकी बात करें तो वो एक कैटेगरी है हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि ट्रेडिशनल ऑप्शन से बिल्कुल डिफ़र है। उनके पेमेंट स्ट्रक्चर को लेके, उनके एक्सपायरेशन डेट को लेके, उनकी स्टैक प्राइस को लेके। और अगर हम अपने अंडरलाइंग एसेट्स या सिक्योरिटी को वैरी कर रहे हैं किसी भी एक्जॉटिक ऑप्शन के साथ, तो हमेशा एक इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव को अलाउ करती है। और अगर हम कहें तो जो एक्जॉटिक ऑप्शन है वो एक हाइब्रिड सिक्योरिटी होती है, जिनको कस्टमाइज़ किया जाता है इन्वेस्टर की नीड के अकॉर्डिंग। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।